नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार। रसायन वाटिका चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा किए थे यूनिट सेल का। तो हमने बताए थे कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो हमने बताए थे किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम सब क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं, जिसकी पूर्णावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हुआ था। तो हमने यूनिट सेल को दो भाग में बांटे थे। यूनिट सेल को दो भाग में बांटे थे। पहला हमारा था सिंपल यूनिट सेल और सेकेंड हमारा था सेंटर यूनिट सेल। कभी कभी यूनिट सेल को चार भाग में बांट सकते हैं, लेकिन हमने इसको दो भाग में ही बांटे हैं। तो पहला हमने बांटे हैं सिंपल यूनिट सेल और दूसरा क्या बांटे हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमने सिंपल यूनिट सेल का चर्चा पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसमें बताए थे कि सिंपल यूनिट सेल साधारण एकक कोशिका किसे कहते हैं। तो बताए थे एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, साधारण एकक कोशिका, या दूसरा इसका नाम आधे एकक कोशिका होता है। आज हम सब चर्चा करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल पहले किसको कहते हैं, मिटा दे इसको। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में चर्चा करते हैं। यूनिट सेल केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। चलिए इसका जरा डिफिनेशन हम से देख लेते हैं। केंद्रित एकक कोशिका का क्या होता है, लिख सकते हैं द constituent particles present at the corners and other particles present in body is known as सेंटर यूनिट सेल, है ना। यहां पर कह सकते हैं कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है। इसके अलावा उनके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, चाहे वो उसका फेस सेंटर पर हो, चाहे उसका केंद्र में हो, चाहे उसके किनारे पर हो। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमने लिखाए थे कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण पाई जाती है। इसके अलावा जो अदर पार्टिकल्स होगा उनके बॉडी में पाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो केंद्रित एकक कोशिका को हम मेनली दो भाग में बांटे हैं, तीन भाग में बांटे हैं, जरा देख लेंगे। फर्स्ट हमसे बांटते हैं, फर्स्ट हमारा है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, सेकेंड फेस सेंटर यूनिट सेल, और थर्ड हम सब करेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। और एक एक की चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है बॉडी सेंटर्ड। अब इसे क्या करना है, आसानी से याद रखना है। और कैसे इसे याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका हिंदी होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित एकक कोशिका, और लास्ट हमारा है एंड सेंटर्ड यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका। और याद रखेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर सब में पाया जाएगा। इसके अलावा हमारा अब बॉडी सेंटर्ड है, तो कह देंगे क्योंकि हमारा एक ही बॉडी सेंटर होता है, इसलिए हमारा क्या होगा, एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा एक अवयवी कण कहाँ होगा, उसके बॉडी के सेंटर में होगा, तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो कह सकते हैं कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त अन्य अवयवी कण जो होगा उनके फलक के केंद्र में होगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाएगा। और लास्ट में बताया है एंड सेंटर्ड यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त दो हमारा जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा, विपरीत फलक के केंद्र में होगा, उसे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। तो एक एक करके हम सब पढ़ते हैं जरा।
चलिए पहला फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी सेंटर यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, और लिख सकते हैं इसको द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at the corners and one particles present in body center of unit cell। यानी कह सकते हैं कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण जो होगा उनके अंतः केंद्र में पाया जाएगा, उसे हमसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। आप सबको फिगर से समझना है तो ऐसे समझेंगे। चलिए हमारा एक क्यूब है और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, यानी एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक कण होंगे। अब याद रखेंगे 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसके अलावा एक हमारे जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे, इनके केंद्र में होगा, बॉडी सेंटर में होगा, यानी अंतः केंद्र में होगा। चलिए इसको देख लेंगे आप सब। अगला हम सब का है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड पॉइंट हमारा है फेस सेंटर यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। यानी अब कहाँ होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो कहाँ होगा, फलक के केंद्र में होगा। तो पहले ही बता दिए हैं आप सबको कि घन में कितने किनारे होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 किनारे होते हैं। इसके अलावा ये घन में 6 फलक होते हैं। देखते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं ये हमारा कॉर्नर्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और हमारा 6 जो होता है वो फलक होता है। तो हमने बताए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त अन्य अवयवी जो कण होगा उनके फलक के केंद्र में होगा। तो 6 फलक होता है, तो 4 हमारा यहाँ हो गया और 2 यहाँ, 6 फलक होता है। तो इसको हम सब लिख सकते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। चलिए यहीं से लिख दें, द constituent particles present at the corners and other particles present in face center of unit cell is known as face center unit cell। एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त अन्य अवयवी कण उनके फलक के केंद्र में पाई जाती है, उसे हम सब क्या कहेंगे, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। इसको नोट कर लेंगे आप सब। तो हमने दिखाए थे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज नॉन एज, क्या हो जाएगा, फेस सेंटर यूनिट सेल होगा। और लास्ट हमारा इसका है एंड सेंटर्ड। थर्ड पॉइंट हमारा है एंड सेंटर यूनिट सेल।
यानी अंत केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत केंद्रित एकक कोशिका। चलिए इसको देख लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at the corners and two particles present opposite face center of unit cell is known as end center unit cell। कह सकते हैं कि एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण के अतिरिक्त दो अवयवी कण जो होंगे विपरीत फलक के केंद्र में होगा, उसे हम सब क्या कहेंगे? अंत केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंत केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। चलिए मिटा दे इसको। तो देख लिया अभी हमने क्या सब बताया। तो हमने बताया यहां पर कि क्या होगा कि घन में, एक बार ध्यान रखेंगे कि घन में 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेस होते हैं और एक हमारा सेंटर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे हैं कि क्या है, एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर, जब एकक कोशिका के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? साधारण एकक कोशिका कहेंगे। और जब एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के अलावा एक अवयवी कण उनके केंद्र में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। इसके अलावा प्रत्येक कोने के अलावा अन्य अवयवी कण कहाँ होगा? इनके फलक के केंद्र में होगा, तो ये हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। और लास्ट में हमने एंड सेंटर्ड बताए हैं, तो बताए कि प्रत्येक कोने के अलावा दो अवयवी कण जो होगा वो विपरीत फलक के केंद्र में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। तो ये आपका था। थैंक यू।